आप एक इंटीरियर डिजाइनर है या फिर अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो कि होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आज इस वीडियो में बात होगी आपके सबसे बड़े 3 चैलेंजेस की और उसके सॉल्यूशन की। कौन से वो चैलेंज होंगे वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अगर मैं आपको कहूं आपके बिजनेस को स्टेबल होना ही नहीं चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? देखो, बिजनेस स्टेबल हो गया मतलब अगर आप 3 से 5 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर भी रहे हैं लेकिन आपका डिजायर्ड रेवेन्यू है 50 लाख रुपए महीना, आप वो करना चाहते हैं। अगर आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़े, टेक्नोलॉजी को नहीं लेकर आए, तो आप जो 5 लाख रुपए अभी रिवेन्यू कर रहे हो मंथली, वो 2 लाख हो जाएगा और एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा। तो अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं करना है, उसको ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं वो तो हम बात करेंगे, लेकिन जो चैलेंजेस अभी आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे तभी तो ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मुस्कान, फाउंडर एट प्रोटॉन एक्स मीडिया, जो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीत चुकी है। और हम स्पेसिफिकली हेल्प करते हैं इंडस्ट्री में कैसे वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिन स्ट्रैटेजीज की मैं वीडियो में बात करूंगी उनसे आपको अचीव क्या होगा। आपके पास सामने से एक क्लाइंट आएगा, वो आपको अपनी ईमेल आईडी देगा, अपना नंबर बताएगा, आपको अपना नाम देगा, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, ड्यूप्लेक्स विला है, वो सारी चीजें बताएगा। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड टू एंड इंटीरियर उनको करवाना है, किचन या वार्डरोब का काम करवाना है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, वो अपना बजट भी डिस्क्लोज करेगा कि उसका बजट कितना है, अप टू 4 लाख रुपीज है, अप टू 7 लाख रुपीज है, अप टू 10 लाख प्लस है, कितना है वो सामने से आपको बजट भी बताएगा। इसके साथ साथ वो अपने आप टाइमिंग भी बताएगा कि आप मुझे किस टाइम कॉल करो। तो आप अगर सोचिए, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए, एक ऐसा प्रोसेस मिल जाए कि सामने से कस्टमर आके आपको सब कुछ बता रहा है कि मुझे इस टाइम कॉल करो, तो वो कितना ज्यादा हाइपर सीरियस होगा आपसे सर्विस लेने के लिए। तो वो कैसे अचीव होगा, उन स्ट्रैटेजीज को शुरू करते हैं। अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए, वीडियो पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज हम 3 बर्निंग प्रॉब्लम की बात करेंगे जो आपको एक्स्ट्रा 15 से 20 लाख रुपए रेवेन्यू बनाने से रोक रही है। जो आपका सबसे पहला बर्निंग प्रॉब्लम है कि आपको इनफ क्लाइंट्स ही नहीं मिलते हैं। देखो, क्लाइंट्स मिलते हैं, कब थोड़े मिलते हैं, कभी ज्यादा मिलते हैं, कई बार फेक मिलते हैं, कई बार सीरियस नहीं होते, कई बार आपको ब्लॉक कर देते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर आप सोचते हो कि जो मिल रहा है उन्हीं को कन्वर्ट करना है। तो अगर वो आ ही कम रहे हैं और थोड़े कम इंटरेस्टेड आ रहे हैं तो आपका बिजनेस भी कैसे ग्रो होगा? तो अच्छे क्लाइंट्स मिलना, अच्छे क्वांटिटी में मिलना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट कर सको, वो चीज कैसे अचीव होगी, उस बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरी बर्निंग प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता अगले महीने आपका कितना रिवेन्यू होगा। आपके बिजनेस में रिवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल है कि यार इस महीने तो चलो 5-7 लाख हो गया, अगले महीने 5-7 हो पाएगा या 2-3 लाख पे अटक जाएगा। आपको 30 तारीख आते टेंशन हो जाती है। तो आपके बिजनेस का रिवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे उसको सॉल्व किया जाए? तीसरी सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो रेफरल, वर्ड ऑफ माउथ और फेसबुक ग्रुप्स पर। आपको लगता है कि बस यही 2-3 तरीके हैं क्लाइंट लेने के और इसी से हमारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, लेकिन कब तक क्लाइंट्स आएंगे? रेफरल्स अगर नहीं मिले अगले महीने तो क्या करेंगे? फेसबुक ग्रुप आजकल वैसे भी ऑर्गेनिकली कम ही आपको रीच देता है, तो फिर ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप श्योर हो जाओ कि यार मेरा बिजनेस सही चलेगा। तो ये तो बर्निंग प्रॉब्लम है, इसे इमीडिएटली सॉल्व करना होगा। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, हाँ या ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम ऑनलाइन बना के दूंगी या स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे आप एक हाईली पोटेंशियल टारगेटेड क्लाइंट कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, उसकी साइट विजिट आप रेगुलेट कर सकते हो बिना उन तक पहुंचे। मतलब सामने से क्लाइंट आपके पास आएगा ये सारी चीजें बताने के लिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। वो सिस्टम आपके बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ।
आप जिस भी क्लाइंट से बात करेंगे ना, उससे आपको क्वालिफाइड क्वेश्चंस पूछने हैं। आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे आप जज कर लोगे कि यार ये क्लाइंट कन्वर्ट होगा या नहीं, और अगर वो हो सकता है तो उन आंसर्स को देके वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सेल साइकिल आपकी 1 महीने की रहती है, 1 महीने बाद एक क्लाइंट कन्वर्ट होता है, वो 15-20 दिन की रह जाएगी। तो कैसे वो क्वेश्चंस को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है, पूरी आपको क्वेश्चन यार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, तो उसको चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है, आपको सबसे पहले अपनी कंपनी का लोकल एसईओ सही ढंग से करना है। लोकल एसईओ क्या रहता है कि अगर कोई आपको गूगल पे सर्च करे तो आप दिखने चाहिए उनको। तो गूगल लिस्टिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। गूगल लिस्टिंग क्या होती है, तो चलो मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ। अगर कोई इंसान सर्च करता है बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, देखो मैंने गूगल पर यही सर्च करा है, तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे लिस्टिंग आ रही है, ये वाला पार्ट। ये बिजनेसेस के नीचे लेटेस्ट इंटीरियर लिखा है, लोटस इंटीरियर लिखे है, इनकी वेबसाइट है, इनकी डायरेक्शन है, इनका कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ढंग से अपने बिजनेस में सारी इंफॉर्मेशन देके रखोगे और अगर ये आपको गूगल पर शो होगी, तो कितने सारे कॉल आपको यहीं से आ जाएंगे। तो कैसे इनको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगी। इसके बाद ये लोकल लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेना, बहुत सारी को ऐसे ही आ जाएंगी आपके पास। दूसरी चीज है house.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे होम इंटीरियर जो डेकोरेट वगैरह करते हैं वहां पर अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। तो लोग आएंगे, फाइंड प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे, अगर उनको वार्डरोब की रिक्वायरमेंट है, इंटीरियर डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, वो डायरेक्टली आपसे कॉल भी बुक कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं और आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ऐसे पोर्टल्स पर रजिस्टर करो यार, जरूरी है, आपको नहीं पता कब यहाँ से कोई क्लाइंट आ जाए आपके पास। उसके बाद ब्लॉग और मूड बोर्ड आपको बनाने हैं लेटेस्ट ट्रेंड पर। ब्लॉग क्या होता है, अगर कोई इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना चाहता है अपने बिजनेस में, तो सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करेगा कि लेटेस्ट ट्रेंड फॉर बेडरूम इंटीरियर। तो आप अगर उसमें ब्लॉग डालोगे, रिटर्न कंटेंट डालोगे जिसमें आप कुछ ट्रेंड्स की बात कर रहे हो, और वहां पर अपने बारे में भी थोड़ा साइड बाय साइड लगा दोगे कि यार हम ये सब करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो ब्लॉग पढ़ने के बाद कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट करेगा। फिर मैंने बोला मूड बोर्ड। मूड बोर्ड क्या होता है? मूड बोर्ड बेसिकली एक पीडीएफ है जो आप बनाएंगे, जिसमें आप अकॉर्डिंगली क्लाइंट के मूड के अकॉर्डिंग आप उनको इंटीरियर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ना थोड़ा कोजी बेडरूम चाहते हैं, उनको रॉयल लुक नहीं चाहिए, तो आप एक बेडरूम की एक पीडीएफ बनाओगे जिसमें कोजी इंटीरियर कैसे होता है, नेक्स्ट लग्जरी इंटीरियर कैसे होता है, नेक्स्ट रॉयल इंटीरियर कैसे होता है, उसकी इमेजेस लगाइए। उनको बताइए अगर आपका मूड ऐसा है, तो आप इस वाइब में रहने वाले इंसान है, तो आपको ऐसा इंटीरियर कराना चाहिए। तो मूड के अकॉर्डिंग एक पीडीएफ बनाइए अपने स्पेसिफिक बेडरूम की, लिविंग रूम की, बाथरूम की। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। मूड बोर्ड आपको बनाने चाहिए। कैसे बना सकते हो, थोड़ा सर्च कर लो यूट्यूब पर, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है, आपको एक प्रो एड्स रन करनी होंगी गूगल पर और सोशल मीडिया पर फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड एजेंसी लाइक अस। हम लोग भी प्रोटोनिक्स मीडिया जो मेरी एजेंसी है, हम लोग भी सर्विस देते हैं, और स्पेसिफिकली जैसे हमने आपको मैंने शुरू में दिखाया, अपने क्लाइंट के लिए हमने जैसे रिजल्ट करे, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड एजेंसी ही कर सकते हैं। आप सोचो अगर आप खुद चला दोगे या फ्रीलांसर से चलवा लोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, फेक लीड्स आएंगी। तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो आपको एक अच्छी एजेंसी चाहिए, आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वैसे अगर भाई आपके नियर बाई कोई एजेंसी हो डिजिटल मार्केटिंग, आप उनसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उनको अच्छे से एड्स चलानी आनी चाहिए। अच्छे से एड्स का मतलब क्या है कि उस इंसान तक पहुंचना जो कि इंटीरियर करवाने में इंटरेस्टेड हो, जो कि ऑलरेडी गूगल पे सर्च कर रहा हो कि यार मुझे इंटीरियर डिजाइनर चाहिए जो कि मेरे घर को बहुत सुंदर बना सके, मेरे ऑफिस को बहुत सुंदर बना सके। उस इंसान को ऐड पहुंचनी चाहिए, और एक बार नहीं 10 बार पहुंचनी चाहिए। तो वो एक एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। तो चाहो तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री कंसल्टेशन है, रजिस्टर कर लेना। नेक्स्ट है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग एंड रीमार्केटिंग। अगर कोई इंसान आपकी एड देखता है, एक बार देखने के बाद तो कोई भी परचेज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं आपसे बात करना पसंद करेगा। अगर आप उसके सामने 10 बार आओगे, 10 बार एक ऐसे बंदे तक पहुंचना जो कि इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहता है, और आप उनको बार बार दिख रहे हो, ऑब्वियसली ट्रस्ट आएगा उसको। वो अल्टीमेटली एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 5वीं बार आपके साथ एक कॉल बुक कर लेगा, आपको कॉल कर लेगा, आपको मैसेज कर लेगा, वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अपनी एड्स को रीमार्केट करना है एक टारगेटेड कस्टमर को।
कस्टमर के लिए। तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको कंसल्टेशन में बता सकती हूँ। अदरवाइज आप जिनसे भी एड्स वगैरह रन कराएंगे उनसे आप डिटेल लेना कि मुझे अगर रीमार्केटिंग करानी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो रीमार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर है ऑफर गुड लीड मैग्नेट टू योर फॉलो अप एंड क्लोज द डील। आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो बोलते हैं कि हम आपसे बाद में कराएंगे, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो उनको कुछ अच्छा लीड मैग्नेट दो। लीड मैग्नेट का मतलब क्या है, कुछ ऐसी ऑफरिंग जिसको वो मना ना कर सके, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो और वो आपसे डील क्लोज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोल रहे हैं मैं 1 महीने बाद कराऊंगा, तो उसको एक लेटेस्ट ट्रेंडी कैटलॉग दे दो कि यार आज के लिए ट्रेंड चल रहा है सर, अगर आपको ऐसा करवाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। उसको, उसका कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड कुछ आप चीज दे सकते हो। आपने कुछ ब्लैक फ्राइडे सेल निकाली, आपने कुछ ऑफर निकाला है कि यार इस महीने आपको 10% डिस्काउंट पे इंटीरियर मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि कैसे आप ऑफर बनाएंगे, अपने फॉलो अप में जो क्लाइंट्स हैं उनको वो ऑफर देंगे और वो आपसे कन्वर्ट भी हो जाएंगे। कैसे कस्टमर को रिटेन करके रखना है। आप कंसल्टेशन बुक कर लीजिए, मैं डिटेल में आपके बिजनेस से रिलेटेड जो चीज होगी उसको एनालाइज करके आपको सोल्यूशन दूंगी। तो ये चीज, अपने लीड मैग्नेट्स प्रिपेयर रखो, कुछ अच्छे से ऑफर्स पे काम करो, अपने क्लाइंट्स को साइड बाय साइड दो, जैसे वो टेस्टिमोनियल भी हो सकते हैं आपके किसी प्रीवियस क्लाइंट के। ठीक है, और वो अपनी डील क्लोज करो यार, ये बहुत जरूरी है। फिर ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती हैं। रिवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल है तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपको कस्टमर कम मिल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो मैंने ऊपर प्रॉब्लम्स बताई वो सॉल्व हो जाएंगी कैसे, लोकल एसईओ को इम्प्लीमेंट करने से, जो कि मैंने बताया, House.in, बिजनेस लिस्टिंग, और एक अच्छी एड चलाने से जो कि टारगेट कस्टमर तक पहुंचे, और उसकी रीमार्केट करने से। कुछ कंफ्यूजन है, डिटेल में मुझसे जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, रजिस्टर कर लो। फ्री कंसल्टेशन है, आपको बिजनेस को एनालाइज करने के बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी दे दूंगी। लेकिन यार एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे, किसी से भी लोग, किसी से भी डिस्कस करो, लेकिन अपने बिजनेस को ग्रो करने का सबसे सही टाइम है, कर लो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही आपके पास एक अच्छे क्लाइंट्स आ जाएंगे, पोटेंशियल क्लाइंट्स आ जाएंगे, तो आपकी अपने आप डिपेंडेंसी कम हो जाएगी रेफरल्स के ऊपर। क्यों, आपके पास एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये बताइए, रिमाइंड करा देती हूँ कि कंसल्टेशन तो आप बुक कर ही सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने आपके लिए क्वेश्चन एयर की जो बात करी है वो भी डाल रखी है। कंसल्टेशन बुक नहीं भी करते, आपके जो अभी करंटली जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ वो क्वेश्चन एयर यूज करना सीखो। वो क्वेश्चन एयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछो, वो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस हैं, आपको जेन्युइनली काफी रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप एक लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर ही सकते हैं। एंड अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच।